Good morning students. In the previous video we have completed answer the following with reference to context. Today you have to open page number 71 for question and answers. Today you are going to write the question and answers in the book with me. Then you have to complete it in your English copy as well. So we will start doing the exercise number C, answer these questions. So our first question is, why did Arnab need a scholarship? अर्नब को scholarship की क्या ज़रूरत थी? अर्नब वॉज अ पुअर बॉय. अर्नब एक गरीब लड़का था. ही हैड नो अदर सोर्स ऑफ इनकम. उसके पास पैसे कमाने के लिए कोई सोर्स ही नहीं था. सो ही नीड अ स्कॉलरशिप टू कंप्लीट हिज स्टडी. तो उसको स्कॉलरशिप की ज़रूरत क्यों थी? उसको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए स्कॉलरशिप की नीड थी. सो यू आर गोइंग टू राइट अर्नब वॉज अ पुअर बॉय. He had no other source of income, so he need a scholarship to complete his study. Second question is, how did Arnab feel the night before he left? What were his thoughts? तो अर्नब जब जाने वाला था उसकी एक रात पहले वो क्या सोच रहा था, उसके थॉट्स क्या थे? द नाइट बिफोर ही वॉज टू लीव, एक रात पहले जब वो जाने वाला था, ही कुड नॉट स्लीप एट ऑल, उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आई. ही वॉज थिंकिंग अबाउट कोलकाता, वो कोलकाता के बारे में सोच रहा था. एंड अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन वर कमिंग इन हिज माइंड, और उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे. So you will write, the night before he was to leave, he could not sleep at all. He was thinking about Kolkata and lots of questions were coming in his mind. Now third question is, what did he do on reaching Kolkata? कोलकाता पहुंचने के बाद उसने क्या किया? फर्स्ट, सबसे पहले ही स्टेड विद अनिल बाबू, वो अनिल बाबू के साथ रहा. एंड देन गॉट एडमिशन इन रिपन कॉलेज, उसके बाद उसने रिपन कॉलेज में एडमिशन लिया. ही सर्च्ड अ जॉब, उसने जॉब ढूंढी. एंड देन रूम फॉर लिविंग एंड स्टडिंग, उसके बाद खुद का एक कमरा पढ़ने और रहने के लिए उसने ढूंढा. सो यू आर गोइंग टू राइट इन द आंसर, first he stayed with Anil Babu and then got admission in Ripon College. He searched a job and then room for living and studying. Then our fourth question is, who was Anil Babu? How did he help Arnab? अनिल बाबू कौन थे और उन्होंने अर्नब की मदद कैसे की? अनिल बाबू वॉज अर्नब्स फ्रेंड. अनिल बाबू जो थे वो अर्नब के फ्रेंड थे. कौन से फ्रेंड के? देवी के. तो देवीज अंकल. अनिल बाबू अलाउड हिम टू स्टे विथ हिम, अनिल बाबू ने उसको अलाउ किया कि वो उनके साथ रह सकता है इन हिज रूम, उनके कमरे में. एंड ही ऑल्सो हेल्प हिम टू सर्च अ जॉब, और उन्होंने उसकी जॉब ढूंढने में भी बहुत मदद करी. हाउ डिड अर्नब फाइनली सेटल डाउन इन द न्यू सिटी? अर्नब न्यू सिटी में कैसे सेटल हो गया? ही गॉट एडमिशन इन रिपन कॉलेज एट फर्स्ट, सबसे पहले तो उसने कॉलेज में एडमिशन लिया. देन सर्च्ड अ स्मॉल जॉब, फिर एक छोटी सी जॉब ढूंढी. ही ऑल्सो सर्च्ड अ रूम टू लिव इन विथ वन ऑफ हिज कॉलेज फ्रेंड, और उसके बाद उसने रूम भी ढूंढा जिसमें वो अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ रह सके और पढ़ाई भी कर सके. सो लाइक दैट वी हैव completed our exercise number C, question and answers. You can see all 5 question and answers we have completed in the book. Now this is your homework that you are going to write these answers in your English copy also. So once again I am showing you properly all the 5 answers that you have to write. Then now come to vocabulary part given downwards. तो vocabulary part में important places in a city. एक सिटी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती है. देयर आर डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन अ सिटी. ईच प्लेस इज़ नेम्ड डिफरेंटली, और हर प्लेस का नाम डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल, द प्लेस वेयर यू डिपॉजिट और विदड्रॉ मनी इज़ कॉल्ड अ बैंक. जैसे एक जगह क्या हो गई जिसमें हम पैसे डालते हैं और निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं बैंक. Fill in the blanks with words related to different important places in a city. You may use a dictionary for help. तो अब हम इन जगहों के नाम लिखेंगे. The place where criminals are sent by a judge is called a, जहाँ ऐसी जगह जहाँ criminals को भेजा जाता है जज के थ्रू, तो वो है जेल. तो आप लिख देंगे JAIL, जेल. A dash is a large, often enclosed shopping complex containing various stores, business and restaurants. एक ऐसा
बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें हम शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, बिजनेस हैं और रेस्टोरेंट भी है, उसको हम बोलते हैं मॉल, MALL, मॉल। अ डैश इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन गो टू हैव मील्स विद फैमिली और फ्रेंड्स। हम जा सकते हैं ऐसी जगह जहाँ पे हम खाना खाने को जाते हैं या फिर स्नैक्स वगैरह विद हमारी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दैट प्लेस इज़ नोन एज restaurant. So you are going to write RESTAURANT, restaurant. Then fourth one is a dash is a place where objects of historical, artistic or scientific interest are exhibited or preserved. तो इस जगह को हम बोलते हैं म्यूजियम, MUSEUM, म्यूजियम. Then fifth one is a dash is a large shop divided into departments selling a great many kinds of goods such as clothes, household appliances, etc. A shopping complex is a large shop divided into department. तो यहाँ हम लिख देंगे shopping complex, SHOPPING, shopping, COMPLEX, complex. To travel by plane you need to go to, plane में travel करने के लिए हमें जाना पड़ता है सबसे पहले एयरपोर्ट, AIRPORT, एयरपोर्ट. Then come to next page 72 for the seventh one. So seventh one is the bakery is where you can buy bread and cakes. बेकरी से हम खरीदते ब्रेड्स और केक्स. यू बाय मीट एट द बचर शॉप्स, मीट मिलता है हमें बचर की शॉप पे, BUTCHER, बचर, SHOPS, shops. So we have completed our question and answers as well as vocabulary exercise. Now in the next video we will continue forward with our grammar part.